सोचो एक डैम जो 14 लाख करोड़ का है, पाकिस्तान के पूरे सालाना बजट से 2 गुना बड़ा, और ये बन रहा है ब्रह्मपुत्र पर, अरुणाचल के बिल्कुल पास। अगर चाइना चाहे तो आसाम और बांग्लादेश में बाढ़ भी भेज सकता है और सूखा भी। ये सिर्फ बिजली नहीं, एक छुपा हुआ वाटर बॉम्ब है। कैसे? बात को लॉजिक में समझते हैं। China has officially begun building what it calls the world's biggest dam on the Brahmaputra River, just across the border of India's Arunachal Pradesh. This $167 billion. इस डैम का नाम है यारलंग ज़ैंगबो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जो बन रहा है तिब्बत में, हिमालय की घाटियों के बिल्कुल नज़दीक, जहाँ से ब्रह्मपुत्र निकलती है। ऑफिशियली इसका कंस्ट्रक्शन 20 जुलाई 2025 को शुरू हुआ था। चलिए अब आंकड़ों पर नज़र डालते हैं। प्रोजेक्ट का बजट है 1.2 ट्रिलियन युआन, मतलब लगभग 14 लाख करोड़ रुपए। सोचो ये पाकिस्तान के पूरे सालाना बजट से 2 गुना बड़ा है और बांग्लादेश के बजट से 10 गुना ज़्यादा। दरअसल बात यह है कि ब्रह्मपुत्र एक जिंदा नदी है। इसमें मिट्टी, सिल्ट और बारिश का पूरा इकोसिस्टम चलता है। अगर चाइना ने ऊपर से पानी स्टोर किया तो नीचे अरुणाचल, आसाम और बांग्लादेश के खेत सूख जाएंगे। जब चाहे तब बाढ़ भी भेजी जा सकती है। और सबसे इम्पोर्टेंट, ब्रह्मपुत्र का सुंदरबन डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। डेल्टा वो जगह होती है जहाँ नदी समुद्र में गिरती है और वहाँ मिट्टी जमा होकर उपजाऊ ज़मीन बन जाती है, जैसे बंगाल का सुंदरबन। यही से खेती और मछली पालन चलते हैं। अगर चाइना अपस्ट्रीम मिट्टी और पानी का फ्लो रोक दे तो नीचे की ज़मीन बंजर हो जाएगी। समझ रहे हो आप बात को? देखा जाए तो ये पहली बार नहीं हो रहा। चाइना पहले भी जैम हाइड्रो पावर स्टेशन बना चुका है, तब भी इंडिया ने ऑब्जेक्शन उठाया था। लेकिन ये वाला मेगा डैम 3 गॉर्जस डैम से भी बड़ा होगा, यानी दुनिया का सबसे बड़ा पानी का रिमोट कंट्रोल चाइना के हाथ में होगा। सोचो, अगर बॉर्डर पे टेंशन हो गई तो फ्लड गेट्स खोल दो, आसाम में फ्लैश बाढ़, या ड्राई सीजन में पानी रोक दो, नीचे सब सूखा, खेत जंगल सब बर्बाद। ये डैम कभी भी एक वाटर बॉम्ब बन सकता है, जो इंडिया और बांग्लादेश के खिलाफ यूज़ करना काफ़ी आसान होगा। पर इंडिया भी चुप नहीं है। अरुणाचल में सुबनसिरी जैसे बड़े बड़े डैम्स बनाए जा रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट में स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाई जा रही है। सैटेलाइट मॉनिटरिंग से चाइना के अपस्ट्रीम फ्लो पर नज़र रखने की पूरी तैयारी हो रही है। पर हिमालय जैसे एरिया में जब ग्लेशियर मेल्ट और मानसून अनप्रेडिक्टेबल हो तो 100% कंट्रोल रखना काफ़ी मुश्किल है। अपने डैम से हम कुछ हद तक फ्लड और सूखा मैनेज कर सकते हैं, पर मेन रिमोट तो चाइना के हाथ में ही है। इसलिए इंडिया को सिर्फ इंजीनियरिंग ही नहीं, डिप्लोमेसी भी बहुत ज़रूरी है। अगर चाइना इंटरनेशनल रिवर ट्रीटी साइन नहीं करता है तो भूटान, बांग्लादेश, नेपाल सबको साथ लेके मल्टीलैटरल प्रेशर बनाना पड़ेगा। सैटेलाइट ट्रैकिंग, अर्ली वार्निंग सिस्टम और लोकल लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। एक और टेंशन है जिसके बारे में ज़्यादा बात नहीं की जाती, क्लाइमेट चेंज। हिमालयन ग्लेशियर्स तेज़ी से पिघल रहे हैं। अगर चाइना ने एक्स्ट्रा पानी स्टोर किया तो आसाम और बांग्लादेश में सूखा और बढ़ सकता है। ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, जो एशिया का सबसे उपजाऊ इलाकों में से एक है, वो बर्बाद हो सकता है। और जब पानी और खाना कम होगा तो माइग्रेशन बढ़ेगा, बॉर्डर डिस्प्यूट्स भी बढ़ेंगे। ये सिर्फ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ही नहीं, पूरे रीजन की सुरक्षा का ही सवाल है। तो दोस्तों, चाइना का ब्रह्मपुत्र मेगा डैम सिर्फ इंजीनियरिंग का कमाल नहीं, एक साइलेंट वाटर बॉम्ब है। आपको क्या लगता है, इंडिया को और क्या करना चाहिए? क्या चाइना को इंटरनेशनल वाटर ट्रीटी साइन करनी चाहिए? कमेंट में बताओ। और ऐसे ही डीप एक्सप्लेनर्स के लिए फॉलो करो बात का लॉजिक।